हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आईटी सेक्टर में गिरावट हो रहा है। तो क्यों गिरावट हो रहा है? एआई नहीं, एआई का क्या? इन्फोसिस का रिजल्ट वो तो 23 को आएगा। टीसीएस रिजल्ट तो ठीक ही रहा है और उसका जो आगे का भी गाइडलाइन सही है। तो फिर ये गिरावट क्यों हो रहा था? आपको नहीं लग रहा था कि आईटी में अचानक से गिरने लगा डेली 2% 1%? क्यों गिरावट हो रहा था? वही मैं सोचा कि यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, फिर अचानक से गिरावट क्यों? भाई देखिए, होल्डिंग में तो मेरा भी है। तो कुछ भी होता है तो क्या होता है ना, तुरंत तो मतलब आदमी उस पर एक्शन नहीं ना करेगा। देखिए, तो अच्छा तेजी है, मान लीजिए यहाँ से गिरावट हुई यहाँ तक 3.5%, फिर चला जैसा थोड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं मन में एक क्वेश्चन आया कि यार ये गिरावट क्यों? ऐसा मान लीजिए 34-35 पे चल रहा था और अचानक से ये नीचे के, हालांकि फिर ठीक हुआ है। तो एक मन में आया कि चलो 5 दिन में काफ़ी अच्छा रनअप दिया था। नीचे के लेवल से अगर देखा जाए, मान लीजिए 31 मतलब 50 से मतलब 12-15% का रनअप दिया था। तो इसलिए हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए। तो ये भी बात सही रहा कि चलो प्रॉफिट बुकिंग के लिए 3-4% का 5% का डाउन चलता है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा आगे देखना है। तो उस हिसाब से फिर समझ में आया कि नहीं, ठीक है, जो गिरावट हुआ तो कोई कारण, मान लीजिए 5 दिन का हम देख रहे हैं, तो 7 तारीख को 33-37 बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिकवर हुआ। मान लीजिए जस्ट एक महीना का मैं लेता हूँ, 13 अप्रैल, है ना। तो यहाँ पर ही लो प्राइस देखिए 32, अभी तो अब गया था ना, मान लीजिए 32 यहाँ आ गया, 33-36 हाई, 31, हाँ ये यहाँ पर ठीक चला था, 33-7, 33-73, और फिर ये लो हो गया, फिर ऊपर गया। मतलब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से 2 दिन में आप समझो 35-46 से 2 दिन में आपको थोड़ा गिरावट नीचे की तरफ, 33-86, मतलब 2 रुपये गिरना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, 4% के आसपास समथिंग हो जाता है, चाहे देख लीजिए 5-6% हो जाता है। तो नीचे, क्योंकि 35, 2 रुपये का मोटा मोटी, 2 रुपये नहीं, थोड़ा सा उससे कम ही, मतलब 5.5-6% का गिरावट अचानक से क्यों हुआ? तो प्रॉफिट बुकिंग, हाँ मान सकते हैं आप, एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ। जब कोई न्यूज़ नहीं आता तो मान सकता था मैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पुणे वाला न्यूज़ जब सामने आया ना, तो मेरे को लगा कि इसके विषय में आप लोगों से बात करना चाहिए, इसके विषय में आप लोगों से बात करना चाहिए। तो काफ़ी जेन्युइन विषय है और मैं आप लोगों से इस विषय में बात करना चाहता भी था। तो आप बोलोगे सर क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले एआई का टाइम है। तो एआई में कई नौकरी हट रही है, जिस तरह कई हटाया गया है, आपको भी बताए थे ना। ओरिएंटल ने कितना 30,000 को रातों रात हटा दिया, ऐसा नहीं भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह का है, और आईटी में काफ़ी हड़कंप मच गया है। तो यहाँ पर ही अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना, बहुत इंसानियत के नाते से समझिएगा। मेरे भी भाई, मेरी भी बहन जो है सर्विस कर रहे हैं, हमारे भी रिश्ते में बहू लगेगी तो वो भी सर्विस में है। तो क्या है कि साहब, सिचुएशन ऐसा है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग दुनिया नहीं देखें, पूरा भारत अच्छी तरह से देखें और हर जगह देखें, रह रह के देखें एक एक जगह को। और हम लोग का काम ही है कि जहाँ रहो चाहे वहाँ का एनालिसिस पक्का करते हैं। एक चीज़ मैं गार्जियन से अनुरोध करूँगा कि देखिए, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना, तो आप कभी अपने आप को ना उतना लाचार उनके सामने मत दिखाना। ये आप नोट रखना, पूरी ज़िंदगी नोट रखना कि आपके बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, तो आप लाचार खुद को मत दिखाना उनके सामने। क्योंकि कोई बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है, अगर उसका बाप, उसका माँ खुद को लाचार दिखाएगा ना, तो बच्चा ना मतलब जीते जी समझिए मर जाता है। ये मैं बच्चे की तरफ से बोल रहा हूँ, जो जॉब कर रहे हैं, वो जीते जी मर जाता है। क्योंकि वो जब अपने माँ बाप को वहाँ का सिचुएशन के बारे में बताता है ना, कि देखिए ना पापा, चाहे देखिए ना माँ, ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आईटी कंपनी में जॉब जा निकल रहा है, और इस प्रकार का जो घटना हो रहा है, तो इस प्रकार के घटना में माँ बाप को जब बताता है, तो माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा हो रहा है, अच्छा अच्छा, अरे बेटा देखना, लोन चल रहा है, माता पे तुमको पढ़ाए थे ना, तो लोन लोन चल रहा है, अगर नौकरी छूट गया तो क्या होगा, एकदम भविष्य अंधकार हो गया, हे भगवान, इस तरह का, मतलब इस तरह का ना, और लड़के को मेंटली सपोर्ट देने के बजाय और उस पर टेंशन दे देते हैं। इसमें लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी, दोनों बेचारा क्या हो जाता है, और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है अरे यार, मेरा माँ बाप को कुछ बोले नहीं कि वो पहले ही नाट गया, पहले ही उसका रोना शुरू हो गया, ये लड़के बोलते हैं। इसीलिए जो भी गार्जियन है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। सर, आपने पढ़ाया लिखाया, अच्छा काम किया,
वो बच्चे आपको छोड़ के नौकरी करने चले गए, तो स्वाभाविक है। जो अभी इधर 100-150 साल से 200 साल 250 साल से हम लोग को क्या बोला गया है कि बैल खेत में जाएगा ही जाएगा और बेटा है तो कमाने जाएगा ही जाएगा, यही सिस्टम है। लेकिन कमाने जाने का ये मतलब नहीं होता कि वहीं जाके बस जाना। लेकिन आज का सिचुएशन है, अब ऐसा भी तो नहीं है जो आईटी में बाहर गए हुए हैं, तो वो क्या है कि जब अपने गार्जियन को बताते हैं तो गार्जियन उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि बेटा बोल रहा है चाहे बेटी बोल रही, सुनते हैं। लेकिन बाद में ना उनको हौसला देने के बजाय एक डिप्रेशन दे देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो प्लीज़ अपने आपके जो भी बच्चे बाहर हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना करिए। आपका एक व्यवहार उनको गलत रास्ते में धकेलने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है। बात समझ रहे? नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी मतलब आपको नाजी का घर है, आप ना कर नहीं सकते हैं नौकरी में। ना करिएगा तो जाइए आप अपना, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे बाहर हैं उनके लिए प्लीज़, अरे कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नौकरी है ना छूटेगा जी, हैं? नहीं ना, क्या हो जाएगा? तो नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा। वही बच्चा जाके सुसाइड कर ले रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, वही बच्चा जाके गलत रास्ते में उतर जा रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जिसके लिए उसका दिल जो है मतलब बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहा, वैसा काम करना पड़ रहा है, वो अच्छा लग रहा है। नहीं, बच्चा कुछ बोल रहा है तो माँ बाप को मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है? उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, ना कि लड़का कोई नहीं तुम देखो तुम्हारा काम देखो। तो लड़के यहाँ गलत स्टेप में चले जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? ये गार्जियन को ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी काबिल हो नहीं हो, आपका बच्चा आपका पहचान बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आते हैं लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में। आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं रहा है, मतलब ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए, अपने माँ बाप को बताइए। कोई प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, नहीं होता है वहाँ छोड़िए, कहीं और देखिएगा। मतलब वो जगह नहीं काम करिएगा तो आप काम नहीं करिएगा, आपका सारा पढ़ा लिखा जितना भी आपने किया वो सब बेकार हो गया। वो कंपनी ने नहीं हुआ तो हम दूसरा कंपनी में नहीं करेंगे। जितने आईटी आज के डेट में है सब सिर्फ टीसीएस ही काम करता है क्या? चाहे इंफोसिस ही करता है, और कोई जगह नहीं है क्या? थोड़ा सा हमको सेक्रीफाई करना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, माँ बाप हो सकता है कि इस तरह का बोल देते हैं, उनको एक्सक्यूज मिल जाता है या उनको रास्ता बंद हो जाता है। भाई कभी कोई रास्ता बंद नहीं होता है, आप बंद हो सकते हैं, रास्ता खत्म नहीं होता है। लोग पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जाएगा? अरे गधा, रास्ता को छोड़, तू बता तू कहाँ तक जाएगा, रास्ता तो बहुत दूर जा रहा है। समझ रहे? तो लड़के और लड़कियां क्या करती हैं इस समय, थोड़ा सा उस टाइप के हो जाते हैं और फिर गलत कदम। क्योंकि देखिए शिकारी हर जगह बैठे हुए हैं, वो इंतजार करते हैं इस चीज का। शिकारी हर जगह बैठे हैं और वही चीज कहीं ना कहीं टीसीएस में देखने को मिला। वहाँ क्या हुआ कि भाई देखिए जिस तरह से दबाव हो रहा था तो सामने आया जो सीनियर थे वो लड़कियों को, अब देखिए अभी इसमें कॉम भी आ गए भाई, इसमें कॉम भी आ गए कि वो लड़कियों को मांस खिलाएं, चाहे जो भी है, मतलब इस टाइप का है। कई न्यूज आ रहा है, इसमें पूरा केस आया है गौ मांस। तो ये स्वाभाविक है भाई, धर्म परिवर्तन ये सब क्या है? वो ठीक की लड़कियां, और मेरे हिसाब से तो उनको लठ परेड होना चाहिए बिल्कुल पुलिस। और आप मान के चलिए टीसीएस टाटा की कंपनी है, ऐसा कोई भी मतलब इस तरह का जो अपराध है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, लठ कर देगी टीसीएस, ये मेरा वादा है आपसे। हम भी जानते हैं जब तक चोरी छुपके चल रहा है, आप यौन पीड़न, भाई डंडा निकाल के मारेगी ना पुलिस, अभी सही किया है। इनको तो लठ परेड होना चाहिए, ऐसा मारना चाहिए ना कि इनकी मतलब हिल जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही अभी सरकार ने इसके तरफ से किया, और 8 महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म को परिवर्तन करने के लिए इस तरह से बिल्कुल इनको आवाज उठाना चाहिए, और इस तरह के सोच वाले लोगों को एकदम तत्काल प्रभाव से वहां से निकालना चाहिए। बेचारी लड़कियों ने क्या किया, अपने से सीनियर को बताया, सीनियर भी वैसा ही हरामजादा निकला, ठीक है? तो बिल्कुल इन्होंने सही स्टेप उठाया और जाके जो भी है पुलिस, सरकार या मानव संसाधन विभाग जो भी है वो सब किया गया है। और ये जो इमेज है टीसीएस का यहाँ खराब हुआ है, यहाँ टीसीएस का इमेज खराब हुआ है, उन लोगों का नहीं इमेज खराब हुआ है जो ये काम और ये बदनामी किए हैं, ठीक है? और लड़कियों ने तो बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ बहुत ही अच्छा काम किया है कि इस प्रकार के चीज को उसने सामने लेके आया। इन नालायकों का जो है ना, मूर्ख जो है, पढ़ लिख लिए हैं लेकिन सर में अभी भी वही गैस घूम रहा है, इनके लिए बिल्कुल सही है। और जबरन जो धर्म परिवर्तन और इस तरह की जो भी हरकत कर रहे हैं, मतलब सरकार के द्वारा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और टीसीएस ने बोल दिया है कि भाई आप अब निकल लो। चाहे ये बात आप नोट करिएगा, इससे पहले भी एक बार टीसीएस में हुआ था घोटाला का, तो मैं क्या बोला था, टीसीएस टाटा कंपनी तब तक जिंदा माना जाएगा जब तक वो एक्शन ले रहा है। एक्शन, सस्पेंड, गेट आउट, गेट पास बंद, बाहर निकलो, तुम नेता के बेटे हो, तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो, भाड़ में जाओ, अब जो होगा वो बाद में होगा। बहुत क्लियर है इसका टाटा का,
आप कितने बड़े नेता हो कोई मतलब नहीं, जो करना है कर लो, जो आपसे बन पड़ता है कर लो, आप गेट आउट तो मतलब बाहर तो बाहर। ठीक है, अब थोड़ा सा हो सकता है कि लस्सी पानी बाद में हो जाए थोड़ा बहुत, हम ये नहीं मना करते, लेकिन शुरू से ये नियम हम लोगों ने देखा है और सुना है, खाया भी है भाई, नमक खाया हो ना आप लोग भी खाए ना टाटा के नमक, तो बोलिएगा नहीं सर हम तो खरीद के खाए, नहीं चलिए आप तो खरीद के खाए हैं, लेकिन हम लोग तो, हमारे फादर थे तो अभी भी हैं सब भाई वही सब है, तो ये चीज़ तो कोई नहीं, इस पर टीसीएस का आ गया है, और टीसीएस का जब तक नहीं आया था तब तक आईटी में गिरावट था, क्योंकि इससे फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज़ को बहुत निगेटिव मानते हैं, सेलिंग हुआ। तो अभी ये टीसीएस का आ गया स्टेटमेंट, और टीसीएस के स्टेटमेंट को पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है, भारत तो करता ही करता है, वर्ल्ड भी। और जो ये यौन पीड़न और धर्म परिवर्तन, इनके लठ परेड के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, और तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई की जा रही है, और जिनका जैसा जैसा सजा निर्धारित है वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, बुद्धि से बैलों को बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो हो रहा है। तो ठीक है, टीसीएस में गिरावट हुआ था, अभी उसका मैनेजमेंट का स्टेटमेंट आ गया, तो अब यहाँ पर गिरावट का दौर खत्म माना जाएगा। अब मार्केट के हिसाब से बात करते हैं, तो मार्केट में तो कोई रीजन चाहिए, तो गिर लिया भाई थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, अब चलते हैं ऊपर। तो मेरे पास 3 पोजीशन के साथ मैं अभी भी आईटी को होल्ड कर रखा हूँ, और आईटी में ये गिरावट, एक्चुअली ये गिरावट होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो एक प्रॉफिट बुक था तो ये एक अच्छा सपोर्ट, ये 33 के आसपास ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये 33 के आसपास का जो सपोर्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलो फाइनली यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो फिलहाल तो 33-59 पे ही सपोर्ट लेके ऊपर हो गया, तो अच्छी बात है। तो अब वापस से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि कंपनी का स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा था, और इस तरह का जो भी था तो वो काफ़ी निगेटिव था, है ना। तो अब अच्छा है, कंपनी का स्टेटमेंट आ गया, तो मैं भी इंतजार कर रहा था कि कोई स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से क्या आएगा, तो बढ़िया है। तो ये मौका अच्छा रहा, जिनको आईटी में इन्वेस्ट करना था तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा रहा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा, और देखिएगा व्यू तो छोड़िए, व्यू तो चलते ही रहता है, कम से कम सर अपने बच्चों का थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, ठीक है। समय खराब आता है, बच्चे खराब नहीं होते हैं, व्यक्ति और इंसान कभी खराब नहीं होता, उस समय कुछ पीरियड होता है, कुछ ऐसा पीरियड होता है जो कि आपको निकालना पड़ता है। तो उस समय जो अपने बच्चों का, अपने लोगों का हौसला ऑब्जर्व करिए, ना कि उनको डिप्रेशन में डाल दीजिए। बाकी डिसीजन आपको लेना है, और बच्चे भी ध्यान रखें कि कंपनी आपके माँ बाप से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। कंपनी कोई भी कंपनी हो आपके परिवार से बड़ी नहीं हो सकती, आपको उल्टा सीधा सब कुछ बताया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका परिवार है, फलाना है, ढिकाना है। हम भी तो नौकरी में थे, हम लोग भी बोलते थे, और अपना टीम रखते थे, मतलब वो था। आज छोड़ दिए हैं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, सरकारी थे महाराज, एक पेंशन ग्रेजुएटी जो भी फंड देना था नहीं दिया, काहे का, कौन ऑर्गेनाइजेशन किसका हुआ है, किसका हुआ है, किसी का नहीं होता है। तो आपका परिवार आपका होता है, ठीक है। आप अगर काम बीमार होते हो ना बार बार किसी जगह काम करने में, तो वहाँ से बोलेगा ये काम चोर है। 100 काम अच्छा कर लीजिए, एक काम खराब कर लीजिए, आपको तुरंत पनिश कर दिया जाएगा। 100 काम में भले आपको रिवार्ड दे ना दे, एक काम खराब हुआ ना तो बोलेगा अरे इसका तो नियति खराब है। कभी ऑर्गेनाइजेशन किसी का नहीं होता है, आपका परिवार आपका होता है। तो बच्चे जो भी हैं, जो भी अपने सर्विस होल्डर हैं, वो अपने माँ बाप पे भरोसा रखें। अरे कंपनियाँ आएगी जाएगी, ससुरा माँ बाप थोड़ी आएगा। इसका विशेष ध्यान रखिए, और बाकी आईटी सेक्टर मजबूत है, और आपको कल से इसमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।